लगातार 75 साल संविधान के पूरा होने पर देश में संविधान की हर तरफ से चर्चा हो रही थी और इसी को देखते हुए पार्लियामेंट में भी दो दिन संविधान की चर्चा पर रखे गए। उस संविधान की चर्चा में बी.आर. अम्बेडकर जी का देश के लिए, संविधान के लिए किस तरह से योगदान रहा, इस पर लगातार चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस षड्यंत्र करने में माहिर है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बात को रखा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर जी के जीते जी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्थान नहीं दिया कि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, तो आज आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके कांग्रेस देश के अंदर एक विभाजन करना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है। हम इस बात को लेकर कांग्रेस का विरोध करते हैं कि आपने देश में बहुत विभाजन का काम कर लिया। देश को पता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी का क्या काम था। अरविंद केजरीवाल जी बहुत शातिर व्यक्ति हैं। गलत बातों को वो कांग्रेस से जब समर्थन लेकर आए, कांग्रेस के विरोध में ही उनकी पार्टी का जन्म हुआ था और अब भी लोकसभा के बाद फिर कांग्रेस और आपस में वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं, षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। अर्बन नक्सलाइट जो उन्होंने अपने बारे में कहा था, उन्होंने सत्य ही कहा था। उसको देखने में हमें 10 साल लगे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो समाज में किस तरह से चीजों को गलत फहमी फैलाई जा सकती है, ये उनमें माहिर व्यक्ति है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश के अंदर समाज में एक गलत तथ्यों को लगातार 75 साल संविधान के पूरा होने पर देश में संविधान की हर तरफ से चर्चा हो रही थी और इसी को देखते हुए पार्लियामेंट में भी दो दिन संविधान की चर्चा पर रखे गए। उस संविधान की चर्चा में बी.आर. अम्बेडकर जी का देश के लिए, संविधान के लिए किस तरह से योगदान रहा, इस पर लगातार चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस षड्यंत्र करने में माहिर है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बात को रखा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर जी के जीते जी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्थान नहीं दिया कि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, और जब बी.आर. अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनके विरोध में कैंडिडेट को उतारा और बी.आर. अम्बेडकर जी को हराने की कोशिश की। यहाँ तक भी कमी नहीं रही। अम्बेडकर जी को हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म विभूषण दे दिया गया, जबकि बी.आर. अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब को उन्होंने कभी भारत रत्न या कोई पद्म विभूषण देने के लिए नहीं सोची। बी.आर. अम्बेडकर जी को 1990 में भारत रत्न दिया गया, जबकि इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी को इससे बहुत पहले दे दिया गया। अगर हम इतिहास में योगदान देखें तो बी.आर. अम्बेडकर जी इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं, क्योंकि आजादी लाने से बड़ी बात थी उसको संभालना, और उस संभालने के लिए जो ग्रंथ, जो भारत का संविधान बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया, उसी की वजह से आज हम 70 साल बाद भी अपनी आजादी पर गर्व कर रहे हैं। तो आज आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके कांग्रेस देश के अंदर एक विभाजन करना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है। हम इस बात को लेकर कांग्रेस का विरोध करते हैं कि आपने देश में बहुत विभाजन का काम कर लिया। देश को पता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी का क्या काम था और उसका सम्मान पंचतीर्थ बनाकर, भारत रत्न देकर और संविधान के उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का सम्मान किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। रमन जी, अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि बीजेपी से समर्थन वापस ले लीजिए, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। करते हुए और जिस अरविंद केजरीवाल जी बहुत शातिर व्यक्ति हैं। गलत बातों को वो कांग्रेस से जब समर्थन लेकर आए, कांग्रेस के विरोध में ही उनकी पार्टी का जन्म हुआ था और अब भी लोकसभा के बाद फिर कांग्रेस और आपस में वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं, षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। अर्बन नक्सलाइट जो उन्होंने अपने बारे में कहा था, उन्होंने सत्य ही कहा था। उसको देखने में हमें 10 साल लगे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो समाज में किस तरह से चीजों को गलत फहमी फैलाई जा सकती है, ये उनमें माहिर व्यक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जिस तरह से हमने सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी का व्यवहार देखा है और किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के सभी लोग अपना विरोध यहाँ पर
दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे भाई कैलाश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रणवीर जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और मुख्य रूप से जो आज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं भाई भूपेंद्र गोटवाल जी, हमारे महामंत्री, सभी साथी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। B.R. अम्बेडकर जी, ये नाम जितना पवित्र है, कांग्रेस ने उतना ही उनके साथ अपने समय में अन्याय करने की कोशिश की। आज हमने ये स्थान कैलाश जी इसलिए चुना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर आखिर के कांग्रेस के शासन तक अंबेडकर जी के साथ हमेशा अन्याय हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसा व्यक्ति जो स्कॉलर था, उनको स्थान नहीं दिया था अपना कैबिनेट में, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने से मजबूरी में उन्हें स्थान देना पड़ा। जितना उनके काम को इम्पोर्टेंस महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। 1952 में जब उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची तो उनके खिलाफ उन्हीं के स्टाफ को नारायण काजोलकर जी को खड़ा करके कांग्रेस ने हराने का काम किया। उस व्यक्ति को जिन्होंने बाबा साहब को हराया, उसको 1970 में इंदिरा जी ने पद्म विभूषण भी दे दिया। वो व्यक्ति जो भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी था, क्योंकि लोकतंत्र में आजादी ले लेना बहुत बड़ा काम था, लेकिन उससे भी बड़ा काम था उस किताब, उस संविधान, उस ग्रंथ को लिखना जो कि भारत को आने वाले सालों में एक मार्गदर्शन देगा। तो ऐसा व्यक्ति B.R. अम्बेडकर जी, जब तक वो जीवित थे और जब तक कांग्रेस का शासन रहा, तब तक बाबा साहब को कभी कोई सम्मान नहीं मिला। मृत्यु तक पर जो स्थान ना दे पाई हो, आज उनकी किताब को जेब में लेकर घूमने वाले इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी ने जिस तरह से तथ्यों को रखा कि आज पूरा देश मानता है B.R. अम्बेडकर जी को, इसीलिए मजबूरी में कांग्रेस को उनके सम्मान की बात करनी पड़ रही है, वरना पंच तीर्थ तो भाजपा ने बनाए हैं। और उन तथ्यों को मोड़ तोड़ कर रखने के लिए कांग्रेस हमेशा से ही माहिर है, षड्यंत्र में माहिर है। अपनी वही राजनीति देश को बांटने की, समाज को बांटने की कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी साथी इस बात को लेकर क्षेत्र में जाएंगे और आदरणीय कैलाश जी अब हमारा मार्गदर्शन करेंगे और विस्तृत से आगे के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को ये कहते हुए कि अपना दल, अपनी विचारधारा, गर्व है हमें इस पर। भारत के संविधान और इतिहास को सही रूप में अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सब साथी यहाँ पर आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको मैसेज मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा शायद कहीं से अपने आप को एक कह रही होगी कि मैंने गलती की और मेरे परिवार ने इसको बढ़ाया है।